हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का बायो पार्ट। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, आनुवांशिक रोग और विकार। इसके पहले के टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम इसमें चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक है एक ही जगह इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको ये बात बताई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी वाली बुक पढ़नी है 6 to 12 तक की। उसके बाद ही आपको ये नोट्स पढ़ने हैं। देखिए, जो साइंस का चैप्टर होता है, यानी जो साइंस का टॉपिक होता है एनसीईआरटी का, वो भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए साइंस पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे स्वास्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को संतुलन बनाने में मदद करता है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं होता, बल्कि जीवन को सुखमय और सफल बनाना भी होता है। स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है जो सामाजिक और व्यक्तिगत संसाधनों के साथ साथ शारीरिक क्षमताओं पर भी जोर देता है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा थी। इसके बाद है मानव रोग। मानव रोग में हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वह स्वस्थ व्यक्ति है। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो वह अस्वस्थ व्यक्ति है। इसमें पहला है संक्रामक रोग। जो रोग प्रसारित होते हैं। प्रसारित कैसे होते हैं? व्यक्ति के संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा, कीट और मच्छरों द्वारा, जल द्वारा और मल द्वारा आदि। यानी जो ये सारे संक्रामक रोग हैं, यानी ये छूने से भी हो जाते हैं। संक्रामक रोग जीवाणु द्वारा, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक द्वारा फैलते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, सिफिलिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, कालरा, डिप्थीरिया आदि। कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनने के लिए जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। और दूसरा इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो लाभकारी होते हैं। इसके बाद टाइफाइड। इसमें जो पहला बीमारी है वो है टाइफाइड। टाइफाइड का दूसरा नाम है एंट्रिक फीवर, यानी आंत का बुखार। इसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी। इसके वाहक होते हैं प्रदूषित जल एवं भोजन। टेस्ट कराते हैं इसके विडल टेस्ट, यानी जो इसका टेस्ट टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं उसे विडल टेस्ट कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? आंतों का क्षतिग्रस्त होना, दस्त होना, निरंतर बुखार होना। टाइफाइड पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद है कालरा। इसका रोगजनक है विब्रियो कोलेरी। वाहक है इसका प्रदूषित जल तथा भोजन। इसके लक्षण होते हैं डायरिया, निर्जलीकरण, उल्टी आना, आंतों का संक्रमण आदि। अब नेक्स्ट है निमोनिया। इसका रोगजनक है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस। इसका वाहक है बूंदों से संक्रमण, यानी छींक के द्वारा जो बूंदें हमारे नाक और मुंह से बाहर आती हैं वो इसके संक्रमण का वाहक का कारण होती है। लक्षण ठंड लगना, श्वसन में समस्या, ऑक्सीजन की कमी। निमोनिया से क्या होता है? फेफड़ों का संक्रमण होता है, नाखूनों का नीला हो जाता है, यानी नाखून नीले हो जाते हैं। फिर है प्लेग। इसका रोगजनक यानी जिस भी बैक्टीरिया, वायरस के कारण ये रोग फैलते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। रोगजनक इसका है यर्सीनिया पेस्टिस। वाहक है चूहा। इसके लक्षण है लाल काले धब्बे, यानी पूरी बॉडी पे लाल और काले कलर के बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं। नेक्स्ट है टिटनस। इसका रोगजनक है टेस्ट्रीडियम टेटानी। इसका वाहक है मृदा, धातु, रेत आदि। लक्षण क्या क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, यानी जब टिटनस अगर किसी को हो जाता है तो उसके जो जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, फिर खुलते नहीं हैं। मांसपेशियों में दर्द और छाती में दर्द होता है। इसके वैक्सीन का नाम है डीपीटी, यानी डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटेनिस। डीपीटी इसका टीके का नाम है। इसके बाद आता है नेक्स्ट है सिफिलिस। इसका रोगजनक है टेप्रोनेमा पैलिडम। इसका वाहक है मूत्रमार्ग। यह यौन संचरित रोग होता है। सिफिलिस को उपदंश भी कहते हैं। इसका लक्षण है ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, होठों पर लाल चकत्ते आ जाती हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहते हैं, क्षय रोग भी इसे कहते हैं। इसका रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका वाहक है हवा, पानी, भोजन, मृदा आदि। इसके लक्षण होते हैं खांसी,
खांसते खांसते कफ आते हैं और कफ के साथ खून आने लगते हैं। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका वैक्सीन है BCG, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म है, BCG का फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का रोगजनक है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका वाहक है वायु। लक्षण बुखार, खांसी, गले में छाले। इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम है DPT। इसके बाद है लेप्रोसी, इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। इसका रोगजनक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका वाहक है त्वचा, हवा। इसके लक्षण होते हैं त्वचा संक्रमण, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, हाथ पैरों में कमजोरी आदि। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। ये वायरस क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पहला है कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, इसे हिंदी में कहते हैं। रोगजनक इसका है रेनो वायरस, वाहक हवा। लक्षण बहती नाक, खांसी, छींक, लाल आंखें आदि। हाथ से हाथ मिलाने वाली बीमारी है। यह ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है डेंगू। इसका रोगजनक है एर्बो वायरस, इसे डेंगू वायरस कहते हैं। इसका वाहक है मच्छर। मच्छर में मादा मच्छर इसके वाहक होते हैं। लक्षण है बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स की कमी। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स या छोटी माता। इसका रोगजनक है वेरियोला जोस्टर वायरस। इसका वाहक है वायरस। लक्षण बुखार, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर फोफले आदि। अब नेक्स्ट है चेचक, स्मॉल पॉक्स। इसका रोगजनक है वेरियोला विषाणु। यह संचारित रोग है। लक्षण नीचे के उदर भाग में दर्द, लाल चकत्ते, गंभीर कमर दर्द आदि। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके बाद है पोलियो। रोगजनक इसका है एंटेरियो वायरस। वाहक है हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। लक्षण है इसके हड्डी में दर्द, हड्डी में झुकाव, तंत्रिका तंत्र में खराबी। पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसके बाद पढ़ेंगे एड्स, HIV। एड्स बीमारी का नाम है, HIV इसका वायरस का नाम है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो HIV वायरस है, इसकी फैमिली है रेट्रो फैमिली। एड्स का पहला मामला 1981 USA में पाया गया था और एड्स का पहला मामला भारत में 1986 में पाया गया था। ये संक्रमण द्वारा फैलता है, जैसे रुधिर का आदान प्रदान करने से, भ्रूण अवस्था में माँ से बच्चों में, संक्रमित सुई का उपयोग करने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। इसके जो लक्षण होते हैं भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी मालूम होना, कमजोरी, पेट में दर्द। इसका टेस्ट होता है ELIS से। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इसके लिए जो दवा दी जाती है एजिडोथाइमिडीन नामक दवा दी जाती है। इसके बाद आता है रेबीज वायरस है, रेबडा वायरस। वाहक है कुत्ता, बिल्ली, बंदर। इसके लक्षण है हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगता है, डिहाइड्रेशन, मेंटली रिटार्डेशन आदि। इसके बाद आते हैं मम्प्स, गलसुआ। मम्प्स को हिंदी में कहते हैं गलसुआ। इसका वायरस है पैरामॉक्सी वायरस। इसका वाहक है हवा, पानी, मिट्टी। यह लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और जबड़े कठोर हो जाते हैं इसमें। इवोला इसका वायरस होता है। इवोला वायरस वाहक है चमगादड़। इसके लक्षण है दस्त, उल्टी, आंतरिक खून का बहाव, एनीमिया आदि। इसके बाद निपाह, इसका वायरस है निपाह वायरस। ये एक जेनेटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में आता है। इससे दिमागी बुखार, तंत्रिका तंत्र कमजोर और याददाश्त कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। इसका रोगजनक है H1N1 वायरस। इसका वाहक होता है सुअर। इसके लक्षण क्या है उल्टी, मुंह में छाले, कैल्शियम की मात्रा में कमी। बर्ड फ्लू, इसका रोगजनक होता है H5N1 वायरस। वाहक होता है इसका मुर्गा, बतख। ये निम्न प्रतिरक्षा हो जाती है यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए। इसका रोगजनक है हेपेटाइटिस ए वायरस। पीलिया यानी मुख्य पीलिया होता है। यकृत कोशिका को क्षतिग्रस्त करता है। बिलीरुबिन वर्णक का स्रावन होता है। इसका लक्षण है लीवर डैमेज, पाचन तंत्र प्रभावित। इसके बाद है हेपेटाइटिस वी। इसे वाइट जॉन्डिस भी कहते हैं। इसका रोगजनक है हेपेटाइटिस वी वायरस। रुधिर का संक्रमण, एनीमिया रोग होता है। इसका वाहक है वायु के माध्यम से संक्रमण। नेक्स्ट है सार्स। इसका फुल फॉर्म होता है सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। विषाणुओं का समूह होता है।
पहला मामला चीन में 2002 में देखा गया था। संक्रमण होता है हाथ मिलाने से, छींकने से, खांसने से। इसके लक्षण हैं सर्दी, जुकाम, बुखार आदि। नेक्स्ट प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है मलेरिया। इसका रोगजनक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं, विवैक्स, मलेरिया, फैल्सीफेरम और ओवेल। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार, खून की कमी, सिर दर्द, यकृत में संक्रमण। इसका इलाज होता है सिनकोना की छाल से कुनैन, ये कुनैन जो दवा होती है इसकी। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसके बाद है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। इसका रोगजनक है ट्रिप्नोसोमा, वाहक है सीसी मक्खी। तंत्रिका तंत्र प्रभावित, अत्यधिक निद्रा का आना, व्यवहार में बदलाव, याददाश्त में कमी, ये इसके लक्षण होते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट है एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियासिस, हाथी पाँव। इसका रोगजनक है बुचेरिया बैक्राफिक्ट। बुचेरिया बैंक्राफिक्ट इसका रोगजनक है, वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। इसमें क्या होता है, पैर मोटा हो जाता है। इसके बाद है काला जार, रोगजनक है लिस्मेनिया, वाहक है सैंड फ्लाई। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसमें तेज बुखार आता है। फिर नेक्स्ट है डायरिया। इसका रोगजनक होता है एंटमीबा हिस्टोलिका, वाहक है द्रव, छोटी आंत को प्रभावित करता है, उल्टी और दस्त होता है इससे। फिर है पायरिया। इसका रोगजनक है एंटमीबा जिंजीविलिस, मसूड़ों से खून आता है, चबाने में और खाने में दर्द होता है। इसके बाद है कवक से होने वाले रोग, जैसे रिंगवॉर्म, स्केवीज। इसका रोगजनक होता है एस्परजिलस फैमिगेटिस। इसके बाद बार्डनेस, गंजापन, एथलीट फूड, अस्थमा। अस्थमा का भी रोगजनक होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। बार्डनेस का होता है डेंड्रफ और एथलीट फूड का होता है टीनिया पेडिस। अब रिंगवॉर्म के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे। जैसे त्वचा पर खुजली होती है, इसके रोगजनक है ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम और एपिडर्मेटोफाइटोन। अब इसके बाद है गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग में डायबिटीज है, डायबिटीज इंसिपिडिस और डायबिटीज मेलिटस और कैंसर। गैर संक्रामक मतलब जो किसी भी संक्रमण से नहीं होते। जो कैंसर है इसके अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। इसके लिए उत्तरदायी जीन होता है ऑन्कोजीन। फिर है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जो जन्मजात से होने वाली बीमारी होती है, माता पिता द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इसमें गुणसूत्रों में अव्यवस्था होने के कारण भी रोग उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य की कोशिका में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। पिछले चैप्टर जब मैं क्रोमोसोम पढ़ा रही थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया था कि कितने पेयर्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलके गुणसूत्र बनाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी नर और मादा का गुणसूत्र समान होता है। जो समान गुणसूत्र होते हैं उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जोड़ी होती है यानी 23rd पेयर होता है, वो नर और मादा का असमान गुणसूत्र होता है। जैसे नर में जो असमान होता है वो XY होता है, मादा में XX होता है। जो नर का XY और मादा का XX ये क्रोमोसोम होते हैं, यही सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी यही ये निर्धारण करते हैं कि जो बेबी होगा वो गर्ल होगा या बॉय। इसमें कई बीमारियां आती हैं। जैसे पहला बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते। इसकी वाहक मेनली स्त्रियां होती हैं। दूसरा है हेमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, ये पुरुष और महिला दोनों में होने वाला रोग है। इसमें RBC का आकार हंसियाकार हो जाता है, यानी RBC टेढ़ा हो जाता है, हंसी आकार का हो जाता है। फिर है थैलेसीमिया, इसका हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होना, उसको थैलेसीमिया कहते हैं। फिर है डाउन सिंड्रोम, यह 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है, जिससे मंदबुद्धि बालक पैदा होते हैं। फिर है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, फीमेल के जो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें जो XX गुणसूत्र होता है उसमें एक X गायब हो जाता है, जिससे 45 गुणसूत्र बचते हैं। ये इससे क्या होता है, स्त्री में भाजपन आ जाता है। इसके बाद आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। तो अब जो जितनी भी बीमारियां थी वो हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के बारे में।
प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? शरीर को संक्रमण से बचाता है। यह बैक्टीरिया, वायरस और कवक जैसे आक्रमणकारी और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं को पहचानता है। यह प्रतिरक्षा प्रक्रिया बनाता है और शरीर को आक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसके उदाहरण है खसरा एंटीबॉडी उस व्यक्ति की रक्षा करेगा जो खसरा रोग के संपर्क में होगा, लेकिन जो कंठमाला रोग के संपर्क में होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। यानी हर बीमारी के लिए उसका एक अपना स्पेशल एंटीबॉडी होता है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती हैं, एक सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो प्राकृतिक होती है या टीकाकरण द्वारा लाई जाती हैं। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं वो मातृ द्वारा या कृत्रिम तरीके से प्राप्त होता है। अब हम नोट में एक पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे सभी प्रकार की प्रतिरक्षा का अर्थ है कि आपके शरीर में हानिकारक पदार्थों के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होता है। जन्मजात प्रतिरक्षा उसे कहा जाता है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। फिर इसमें सूजन, बुखार और हिस्माइन प्रतिक्रिया जैसी चीज़ें शामिल हैं जो आपके शरीर में एलर्जी का सामना करने से उत्पन्न होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली कई भागों से बनी होती है, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी और थाइमस ग्रंथि। पिछले वीडियो में जहाँ हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा है उसमें ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको पूरे नोट्स स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। आपको बुक ज़रूर पढ़नी है क्योंकि बुक पढ़ने के बाद ही आपको सारा समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल इसमें लिखती नहीं, की पॉइंट्स लिखती हूँ। इसलिए जब आप पहले बुक पढ़ लेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे नोट्स के पीडीएफ लिंक को मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे ओपन होगा ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है बहुत बार। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जल्दी सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दूंगी।